परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा में बहुत बड़ी बातों की चेतावनी दे रहा है। कभी कभी मनुष्य हम विश्वासी यहाँ पर चुप कर जाते हैं। देखिए क्या बड़ा बोला गया, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर रहा है। हर मनुष्य, हर विश्वासी जन इस बात की ओर समझे कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर के काम की ओर हमें दृष्टि करने की हिदायत देता है। परमेश्वर क्या काम करता है आपके साथ, हमारे साथ। स्वभाव के लिखने वाला कहता है, हम विश्वास करने वाले को परमेश्वर के कामों पर हमें दृष्टि करने की आजीविक आवश्यकता है। परमेश्वर के काम की ओर देखने का नजरिया हमारा होना चाहिए, और परमेश्वर के काम को देखने का नजरिया हमारा कैसा होगा। हालेलुया। क्या लिखा, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, देख परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे सीधा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सवाल। हालेलुया। जिस चीज को खुदावंद टेढ़ा ही कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है? अर्थात कहने का मतलब, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित काम को क्या मनुष्य सीधा कर सकता है? कर सकता है? यहीं पर हम चुप होते हैं, यहीं पर हम चुप होते हैं। आप देखिए एक उदाहरण, कुत्ते की दो पूंछ, उससे ना यू बांस का डंडा ले लो इतना बड़ा, महीने भर बांध के छोड़ दिए। महीने के बाद, महीने 2 महीने 3 बाद गुजरने के बाद फिर उसकी रस्सी खोल दी जाए। कुछ सीधा होना चाहिए। मेरे प्रिय, कुछ काम ऐसे हैं जो मनुष्य के हाथ में सीधे नहीं होने वाले। हालेलुया। कुछ काम ऐसे हैं जो मनुष्य के हाथ से सीधा नहीं हो सकता। मनुष्य कोशिश करता है, मनुष्य कोशिश करता है, परंतु सफलता तब मिलती है जब परमेश्वर की चाहत होती है तब। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा, मनुष्य परमेश्वर के काम पर दृष्टि करे। हम मनुष्य हैं तो परमेश्वर के काम पर दृष्टि करें ना, कीजिए। कुछ पौधों को परमेश्वर ने कटीला बनाया, उसके कांटे को निकाल कर देखो, निकले? क्योंकि उसको कटीला ही बनाया गया है। कुछ इंसान को ऐसा गठीला भी बना दिया, उनके सामने आप कुछ भी
चाहे आप सिर कटा दो, नहीं होने वाला। हालेलुया। परंतु हाँ, परमेश्वर के चुने हुए लोग और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पर काम होती है, और परमेश्वर जिसको सीधा करने को चाहा वो यूं बल बनने का सीधा हो जाता है। आमीन। बहुत सारे लाइन होता है। साऊल जो क्या कर रहा है, आप बोले ना, जानते हैं उसका नाम? साऊल जो क्या कर रहा है? पौलुस। वो टेढ़ा था कि सीधा? यहाँ पर सीधा हो गया, यहाँ पर सीधा हो गया, परंतु मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। परमेश्वर ने कुछ समय तक उसको टेढ़ा रखा था, परमेश्वर ने चाहा तो उसे छाप कर दिया एकदम सीधा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर यही बातें कही, हमको परमेश्वर के काम पर दृष्टि करनी चाहिए। जिस किसी काम को खुदा ने पहले से उसके टेढ़ापन बना के छोड़ दिया, क्योंकि हर एक काम का अलग अलग, हर एक रचना का अलग अलग काम होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेढ़ापन में उसकी खूबसूरती है। हालेलुया। है कि नहीं? मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर के काम का भेद मनुष्य नहीं समझता। प्रिय भाइयों और मेरे बहनों, हम परमेश्वर के काम को समझें कि परमेश्वर हमें इस बात से चेतावनी देता है कि हम कुछ काम ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, और कहते हैं कि मैं इसे कर दिखाऊंगा, लेकिन मुंह छुपा है। क्यों? वो हमारे बस में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो टेढ़ा है उसको आप काम करते हो, काम करने से आपको समझ आना चाहिए मेरे बस में नहीं है। यदि आपके बस में होता है तो सीधा हो जाता है। हालेलुया। हमारे हाथ में होता तो सीधा हो जाता, लेकिन नहीं होना है तो समझ लो मेरे हाथ में नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उस काम को खुदा के हाथ छोड़ देना चाहिए। प्रभु तो यार शायद तेरी इच्छा टेढ़ा रखने का तो ही ध्यान। आमीन। इसी तरह से बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं होते। हालेलुया। इसलिए बहुत से भाइयों और बहनों के जीवन में बदलाव ही नहीं होते। आगे एक और बार आपको पढ़ाऊंगा, 8 का आगे 11। हाँ, 8 का 11 इसी से हम दे सकते हैं। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। यस, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के काम पर दृष्टि हमको कैसे करना है? परमेश्वर के काम पर दृष्टि हमको किस रीति से करनी है? सुनिए, लिखा क्या है? बुरे काम की दंड की आज्ञा। देखिए, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। कारण क्या? इस कारण मनुष्य बुरे काम करने से हिलता नहीं, भर जाता। हालेलुया। ये है मनुष्य का काम से अलग परमेश्वर का काम। हालेलुया। मनुष्य क्या कहता है? मनुष्य क्या सोचता है इस संदर्भ में? ये आदमी गलत करता है, परमेश्वर को इसे दंड क्यों नहीं देता? कहते हैं ना मनुष्य? हम मनुष्य कहते हैं कि नहीं कहते? इसने उसे मारा तो मारने वाले को, सीधा साधा व्यक्ति को टेढ़ा आदमी ने मार दिया, प्रभु टेढ़े आदमी को तो सजा क्यों नहीं दे रहा है? मनुष्य सोचते हैं कि नहीं सोचते? वचन क्या कहता है? और यदि हाँ, यह भी बात सच है कि परमेश्वर उस टेढ़े आदमी को, गलत आदमी को, बुरे आदमी को उसके बुरे कर्म का फल भी प्रदान, ये बात सच। आप भी इसको देखते हैं, अभी देख रहे हैं, और आगामी समय में भी देखते
व्यक्ति की तुलना में ज्यादा दुखी है। धर्मी व्यक्ति उस पापी व्यक्ति की तुलना में ज्यादा दुखी है। अर्थात कहने का मतलब मनुष्य क्या सोचता है कि परमेश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। क्या सोचते हैं मनुष्य? परमेश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। आज किसी के बच्चे बीमार से पड़े हैं, कोई किसी रिश्तेदार बीमार से पड़े हैं और अथक प्रभु में अभी भी प्रार्थना कंटिन्यू करते जा रहे हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिली, तो ये बात आ जाती है कि मैं दुख क्यों पा रहा हूं, मैं इतना कष्ट क्यों झेल रहा हूं और मुझे दुख देने वाला उनको देखो, वाह कितने हलवे पूरी खा रहे, कितने मौज मस्ती में, कितने मजे में जी रहा है, और मुझे देखो मैं किसी को मारता नहीं, किसी को गाली नहीं देता, किसी पर डांट नहीं करता, किसी पर जलन नहीं करता, फिर भी मैं दुखी। बात यहाँ पर परमेश्वर का यह है मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर उसको उसके गलत कामों का, बुरे कामों का दंड नहीं देता है, इसका कारण यह है, यहां पर मैंने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि वो चाहता है कि फिरे मन और तुरंत दंड दे दूंगा ना तो शायद उनको दुख जरूर लगेगा। इसलिए ना बदलाव का इंतजार, हालेलुया, क्या करता है? बदलाव का इंतजार। हाँ, ये बात सच है। आप और हम पिता होने के नाते क्या आपका बेटा एक दिन आपके तिजोरी से पैसा चुरा कर ले गया तो यूं लाठी चला देते हो, चला देते हो? क्यों नहीं चलाना चाहिए? आप तरस खाते हैं, वचन सही बताया। आप और हम इंसान अपने बच्चे पर क्या करते हैं? नहीं तो लगाओ के डंडा उस पर, तो तुम्हारी जेब तोड़ कर चोरी करके ले गया ना। हालेलुया। जब सरासर गलत तो उसका दंड उसी समय मिल जाना चाहिए, या आप उसको उसी समय दंड दो। मनुष्य नहीं देता उसको दंड अपने पुत्र को, तो पिता क्यों देगा? आमीन, हालेलुया। जब आप मनुष्य अपने बेटे को तुरंत दंड नहीं देते, दे देते तो बात कुछ अलग होती, ये वैसा क्लियर हो जाता है ना। लेकिन आप भी तो अपने बेटे को चाहे कितना भी चोरी कर ले, चाहे कितना भी आप काम मान कर दे, तो भी कहते मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और बगल वाला क्या करे? ये शैतान, ये सब बेटा, ये शैतान, ये इसको मार रहा, वो कर रहा, लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा बेटा अच्छा है। कौन पिता अपने बेटे को जो अंधा जन्म उसको अंधा कहेगा? यदि किसी बाप का बेटा अंधा जन्मा तो उसका बेटा उसको अंधा नहीं कहेगा। ये प्रेम, हालेलुया। ये क्या है? उसकी इच्छा है, क्योंकि वह अपने प्रेम की बदौलत उसके गलतियों को ढांपने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। ठीक इसी तरह से जब कोई मनुष्य अनर्थकारी हो फिर भी वो फूटता फूटता और बढ़ता है। इस बात का जिक्र यिर्मयाह ने किया। इस बात का जिक्र मैं यिर्मयाह की तरफ नहीं जाऊंगा, परंतु साथ बताता हूं, इस बात का जिक्र यिर्मयाह ने नहीं किया है। पर यहाँ पर परमेश्वर ने इस सबक जैसा कि कहा, बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने से नहीं चूकता और करते चलता है। क्यों? उनको यह समझ में आती है कि मुझे कोई नहीं देगा। यदि मुझे देखता होता, मनुष्य की बात बता रहा हूं, यदि मुझे देखता होता मुझे अपने गलत काम का फल तुरंत मिल जाना चाहिए। हालेलुया। मुझे अपने गलत कामों का फल मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए, क्योंकि खुदावंद सच्चा न्यायी है। लेकिन सच्चा न्याय में ऐसा मत कहो कि वो तुझे नहीं देख रहा है। सच्चा न्याय का मतलब ये नहीं है कि वो तुझे नहीं देख रहा है, तुझे दंड न दे। वेरी कंफ्यूजन। आज इस बात से हमारे विश्वासों को निकाल जाना चाहिए
दंड नहीं मिलता ना, तो उसका मन उस काम को करने से भरा रहता है। हालेलुया। तो खाली कब होता है? खाली उस दिन होता है जब वो उसका दंड पाता है, और दंड पाता है तब पश्चाताप करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही तो है परमेश्वर का काम। मनुष्य परमेश्वर के काम को नहीं समझ पाता, क्योंकि मनुष्य है, परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर को वचन साफ रीति से कहता है, मनुष्य लिखा है आने वाला में, चाहे पापी 100 बार पाप करे, एक बार नहीं लिखा है, चाहे पाप करने वाला पापी मनुष्य 100 बार पाप करे और अपना दिन भी बढ़ा ले, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपना समुख जानकर ऐसे चलते हैं, उसका भला ही होगा। आमीन। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य, यदि कोई इंसान 100 बार भी गलत कर जाए, लेकिन वह अंत में कहेगा कि नहीं भाई, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मुझे परमेश्वर देख रहा है और मुझे डर लगा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे देख रहा है। और जब ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर कि मेरे सम्मुख है, फिर भय करने लगे, तो परमेश्वर उसके लिए भलाई करेगा। आमीन। ये भलाई के लिए वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उसका दंड उसने तुरंत नहीं दिया। खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा पाप करने वाले को, बुरा करने वाले को उसके बुराई का फल तुरंत नहीं देता। इसका मतलब है वो चाहता है कि मैं इसका अभी भी भला करूं। पढ़ना आपने है, वो चाहता है कि अभी भी मैं इसका क्या करूं, भला। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर हर स्थिति में, हर कंडीशंस में, हर शर्तों में प्रभु हमारा भला ही चाहता है। प्रभु हमारा भला ही चाहता है। परमेश्वर हमारा भला ही चाहता है, क्योंकि वो भला चाहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो ऐसा न समझा जाए कि परमेश्वर बुरा करने वाले को बुरे कर्मों का दंड नहीं देता, देता जरूर। हालेलुया। परमेश्वर बुरा काम करने वाले को बुरे का दंड देता है, सच करने वाले को भी सच का प्रतिफल देता है, परंतु सबका अपना अपना समय होता है। हालेलुया। सबका अपना अपना समय होता है। दुष्ट का भला नहीं होने का लिखा है ना, 13 में आगे पढ़ सकते हैं, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसके जीवन की छाया लंबी होने पाएगी। तो मत सोचो कि मैं उसको दंड नहीं दूंगा। लिखा है दंड उसको मिलेगा ही। कब मिलेगा दंड? जब वो प्रभु के भला चाहने की बात को न समझ पाए। लिखा है उसकी जीवन की छाया लंबी नहीं होगी, उसकी आयु नहीं बढ़ेगी, तुम गलत फहमी में हो। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इस चेतावनी बात को। कभी कभी हम यहीं पर घिरे रहते हैं, इसी चिंताओं में गड़ जाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन क्या सिखा रहा है? क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता, इसलिए उसे दंड मिलेगा। जिस दिन वो परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देगा, परमेश्वर उसके साथ फिर से नहीं करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, इसी सब उपदेशक का 9 का 7 भी पढ़कर देखें। कुछ और यहाँ की बात, अच्छी बातें लिखी है। अपने मार्ग पर चला जा, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर। वो देखो, अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर। कृपया अभी हमको वचन सुनने का है। मेरी गुजारिश आप सबों से कि वचन पर आपका ध्यान फोकस करें। क्या लिखा है? और मन में सुख मानकर, और मन में
लिखा है, सुनिए जरा। एक मनुष्य के जीवन को सिखाता है। हम प्रभु के विश्वासी जन हैं, प्रभु आपको हमको बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो कह रहा है अपने मार्ग पर चला जा। क्यों तो दुखी हो रहा है? अपने मार्ग में चलते या चाहे अपने मार्ग में चलने से तुझे कष्ट मिले तो भी नहीं रोना, तो भी नहीं चिल्लाना। हालेलुया। लिखा है ना, भाव यही है, सेंस यही है। अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी आनंद से खाया कर, लालच नहीं कर। आमीन। तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिली, खुश रहो। नहीं मिली, खुश रहो, मिलेगा। लालच बुरी बना, परंतु लालच के कारण पाप न कर। इस वचन का भाव यही है। कितनी बड़ी अच्छी बात प्रभु आज कलीसिया को सिखाता है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में यही समझने की है कि परमेश्वर में कहता है कि अपना मार्ग अर्थात अपना हमारा मार्ग कौन सा है? हमारा मार्ग कौन सा? प्रभु की भक्ति का मार्ग। हालेलुया। हमारा मार्ग प्रभु की भक्ति का मार्ग है और हमें ही कहता है प्रभु तू जो मेरे भक्ति के मार्ग में चल रहा है चलते रह और अपनी आनंद की रोटी खाया कर। अर्थात तेरे पास जितनी दौलत है, तेरे पास जितनी हैसियत है, तेरे पास जितनी मेहनत और मजदूरी से मिलने वाली चीजें हैं, जो तू कमा के अर्जित करता है, तो उसी में खुश रहना चाहिए। हालेलुया। उसी को तू अपना सब कुछ जान, तब तुझे आनंद मिलेगी। भिखारी को देखो कितना आनंद रहता है, धनाढ्य को देखो कितना चिंता रहता है, भिखारी को देखो कितना खुश। आज मेरे को खाने को मिल गया, खुदा का धन्यवाद करता। शाम को मिलेगा प्रभु तो देगा, मुझे विश्वास है। उनको शाम को खाने की भी चिंता नहीं है। और आज धनाढ्य व्यक्ति को ना कई साल के लिए सोच करके रखे। हालेलुया। कई साल के लिए आगामी सोच करके रखता है। क्या आप समझ सकते हैं? नो। हालेलुया। यहाँ पर तो वचन कहता है मेरे प्रियो, जितना तुझे मिला मेरी ओर से उसमें खुश रहना सीख। यही है सबसे बड़ी आनंद, यही है धर्मी व्यक्ति का आनंद। धर्मी व्यक्ति ऐशो आराम की चाहत, उनके पैसे की चाहत, धन दौलत की चाहत, एंजॉय की चाहत नहीं ढूंढता। वो धर्मी व्यक्ति नहीं है जो धार्मिकता के कारण पाप करता है, जो धार्मिकता के कारण अपनी धार्मिकता को इस लोभ और लालच से बेचता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जितना तेरे पास है, जितना मैंने तुझे दिया, जो उसी में खुश रह। हालेलुया। एक विश्वासी जगत को हमें सीखना है कि वास्तव में परमेश्वर ने जो मुझे दिया मेरे जीवन में काफी है, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न है। और यदि हम इससे उभर करें तो पर वो प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। इससे उभर हो तो प्रभु हमारे कामों से प्रसन्न नहीं है, परंतु जितना मुझे मिला, जितना मेरे पास है, जितना मुझको मिल रहा है, मैं उसमें ही खुश रहूं, तो परमेश्वर मेरे पास में खुश है। मैं उससे ज्यादा काम करने की इच्छा रखूं और काम करने के लिए भीड़ भी ना हूं, तो या तो मेरा शरीर दुखी होगा और या तो मेरा मन दुखी होगा
या तो मेरी आत्मा मुझे पोषेगी। होता है मनुष्य में। और जब उसको सफलता मुझे मिलने के लिए नहीं नजर आता, फिर भी मैं वो काम करने से छोड़ता नहीं हूं, तो क्या करता हूं समझो, कुछ ओवर काम करना पड़ता है। और ओवर काम पाप होता है। वो कुछ झूठ का सहारा लेना शुरू करेंगे, ठीक है ना, वो कुछ झूठ का सहारा लेना शुरू करेंगे, तब जाकर के वो लगता है उसको अब मैं सफल हो रहा हूं, लेकिन गलत। दिस इज द थिंग ऑफ रॉन्ग। ऐसा यह विचार गलत है। हालेलुया। एक क्षमता के अनुसार यदि एक मनुष्य अपने काम को अंजाम देता रहे तो उससे बाइबल कहती है परमेश्वर खुश है। आमीन। कौन खुश है? परमेश्वर खुश है। और यदि मैं अपने अर्जन का झूठ सहारा लूं, मेरे जीविका का मैं झूठ सहारा लेकर अर्जन करने की कोशिश करूं, तो वो मेरे पाप के दायरे में आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे पहले से दे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर हर इंसान को पहले से दे रखा है, क्योंकि आपके जरूरत को भी प्रभु को पता है कि इस बेटे का आहार इतनी है तो आप इतनी खाओगे, इतना खाओगे तो गड़बड़ हो गया। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इससे सावधान, इससे पाप होता है। हालेलुया। चाहे आप किसी भी तर्ज पर अपने इस काम को तुलनात्मक करके देख लो, चाहे आपका घर का हो, चाहे आपकी कलीसिया का हो, चाहे आपके बेटे का हो, चाहे आपकी बेटी का हो, चाहे आपके बगल का हो, चाहे अगल का हो, इससे बाहर होता है तो पाप की गणना। प्रिय भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर अपने वचन से बहुत अच्छी बातें कहता है। आइए इस पद के 12 पढ़ें। पद 12। क्योंकि मनुष्य हाँ। अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदायी जल में और जाल फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाता है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य कहता है मैं अच्छा कर रहा हूं, मनुष्य सोचता है इस काम को मैं कर लूंगा, मनुष्य सोचता है ये मेरे लिए आसान है ना, मनुष्य कहता है ये बड़ी आसान है, सरल, मैं कर लूंगा, कोई चिंता नहीं। जब करने के लिए तो जब उसी काम को करने लगा जिसने जिंदगी में कभी चावल पकड़ी नहीं, चावल मिस्त्री, अरे जंगल में किसी को साबुन दे दिया जाए तो साबुन कैसे पकड़ने उसका स्टाइल पता है, उसको उसका तरीका पता है नहीं है, तो दीवार टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? तो क्या वो अपने मेहनत परिश्रम में सफल होगा? क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि उसकी आइडिया उसको नहीं है। खुदा ने दिया इसलिए उसको आइडिया है, तो जबरदस्ती करेंगे तो नहीं मिलेगा। अरे बस बात यही तो सिखाना चाह रहे प्रभु को। मनुष्य अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकता से कुछ हद से पार करके ज्यादा काम कर डालता है और पाप कर जाता है, लेकिन लोगों को समझ लगता है ऐसा कि मैं जो कर रहा हूं सच है, मैं जो कर रहा हूं कोई बुराई नहीं, मैं जो कर रहा हूं सच्चाई से सच्चाई है, लेकिन खुदा को जानता है कि पाप कर रहा है। ये बाइबल को सिखाता है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं रहा, मनुष्य कोई भी मनुष्य अपना समय नहीं रहा, ये बाइबल का कहता है। और क्या कहता है? यदि मनुष्य अपना समय जान लेगा कि कल मुझे दुख मिलेगा, तो दुख के आने से पहले अपना उपाय भी कर लेता। यदि मनुष्य जानता कि मुझे वहां कल जाने से दुर्घटना हो सकती है, तो जाएगा क्यों? मरने के लिए जाएगा क्या? ऐसा
प्रभु आपको हमको कहता है कि सचमुच हम अपने समय को नहीं जानते। सचमुच कोई इंसान अपने समय को नहीं जानता। समय तो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। समय परमेश्वर के हाथ में।